डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इन क्वेश्चंस को लर्न करके आप 50 to 60 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ आपने बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 को देखें। यूनिट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप है। तो यहाँ पर आप इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे। डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेज। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में। उसके बाद यूनिट 2 पीपल है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। डिस्क्राइब द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। और सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हाईली अनइवन। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्वेश्चन के जो फैक्टर्स हैं और सेकंड क्वेश्चन के फैक्टर्स ये मिलते जुलते ही हैं, ठीक है, इन दोनों का आंसर एक ही होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इन दोनों की एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर भी ही आता है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी 50%, 50 नहीं भी तो 30 to 40% सिलेबस जो है वो आपने 10th में भी किया है, सेम वही है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम 10th में भी कर चुके हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। साथ ही एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। देखिए जो टेरिशरी सेक्टर है उसकी एग्जाम्पल्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, उस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। रेलवेज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। एक्सप्लेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्स आर द गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। एक्सप्लेन व्हाट इज साइबर स्पेस और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद यूनिट 5, यहाँ पर आपको जितने भी ऊपर हमने चैप्टर्स डिस्कस किए वहीं से ही आपको एक मैप जो है वो पूछा जाएगा इन्हीं में से, ठीक है। यूनिट 6 आपका पीपल है। तो यहाँ पर ये इंडिया के बारे में आपको पूछा जाएगा। द सेक्स रेशो इन इंडिया इज डिक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। एक्सप्लेन। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, पर ये क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। यूनिट 7 ह्यूमन सेटलमेंट है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं। उसके बाद डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन गैरिसन टाउन्स विद फंक्शंस और व्हाट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन वेरियस पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ये भी आपने तैयार करना है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या हैं और ये कैसे डिफर करती हैं अर्बन एग्लोमरेशन से। यूनिट 8 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर है। तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल ये आप शुरू से ही जानते हैं, हमने साइंस में भी किया है और 10th में भी ज्योग्राफी में किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद व्हाट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट और एक्सप्लेन इट्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है द डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज में लेड टू सोशल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, इलेबोरेट। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से तैयार करना है। यूनिट 9 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया।
इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स की रोड्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है। ये हमने ज्योग्राफी में किया हुआ है 10th में, ठीक है। जैसे स्टेट रोड्स हैं, हाईवे रोड्स हैं, गोल्डन क्वाड्रल सुपर हाईवे रोड्स हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी आप अच्छे से देखेंगे। व्हाट आर द मीन्स ऑफ मास मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखिए आज के टाइम में सोशल मीडिया ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पर आपको फेसबुक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि फेसबुक क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद है यूनिट 10 जोग्राफिकल परस्पेक्टिव ऑन सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, ये भी हम कर चुके हैं 10th में, ठीक है, और इसके मेन कॉजेज और इसके फैक्टर्स क्या हैं। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन के जो स्टेप्स हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसके बाद मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। 10th में ऐसे भी जनरल टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। और एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पर पड़ते हैं। वाटर पोल्यूशन बहुत आसान है। उसके बाद एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब अगर हम इंडियन पॉलिटिकल मैप की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको एक मैप 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे, जितने भी आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं ये आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। ये सब हम 10th में कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे बेंगलुरु है, गांधीनगर है गुजरात में, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देखना है। ऑयल रिफाइनरी फील्ड्स जो हैं वो आप अच्छे से देखेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी हम 10th में कर चुके हैं, जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है, ये आप सभी अच्छे से तैयार करेंगे। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज़ जैसे बिहार है, ठीक है, बिहार है, यूपी है, ऐसे ऐसे एरियाज़ आपने मार्क करने हैं। मेजर सी पोर्ट्स, ये भी बहुत आसान है, जैसे विशाखापट्टनम, मुंबई है, कांडला है, ठीक है, हुगली है, कोची है, ये आप अच्छे से देखेंगे। मेजर टी जूट राइस व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, टी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया की, असम, ठीक है। वैसे ही आप राइस जूट व्हीट वगैरह को भी देखेंगे, राइस का वेस्ट बंगाल है, व्हीट का यूपी है, ठीक है। तो आप इन सभी को अच्छे से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।